परीक्षित जी, भगवान ब्रज को छोड़ करके आए तो हैं, लेकिन भगवान को ब्रज में अच्छा नहीं लगता। एक दिन का समय मैया देवकी भोजन की थाली ले गई। परीक्षित जी जैसे ही थाली भोजन की ले गई और मैया देवकी बोली लाला भोजन कर ले, सो कन्हैया ने थाली की ओर देखा, परीक्षित जी रोने लगे। दौड़ करके अपने स्वयं को परीक्षित जी एक कमरे में एकांत में बंद कर लिया। देवकी गई वसुदेव जी के पास, अरे सुनिए जी, कन्हैया भोजन नहीं कर रहा और रोने लगा। अरे इससे पूछो तो क्या दिक्कत है, भोजन क्यों नहीं करता। परीक्षित जी वसुदेव जी ने उद्धव को बुलाया। उद्धव मथुरा के प्रबल मंत्री, बृहस्पति के चेला, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता, उद्धव को बुलाया और वसुदेव जी ने कहा, उद्धव तुम कन्हैया के मित्र हो, मथुरा के मंत्री तो हो ही लेकिन मित्र भी हो श्याम के, इसलिए जो बच्चा अपने माँ बाप से जो बात नहीं कह सकता है वो अपने मित्र से बता देता है। तुम पूछो आखिरकार कन्हैया को क्या हुआ, वो क्यों नहीं भोजन करता है, क्यों हम लोगों से बैठ करके बातें नहीं करता। परीक्षित जी उद्धव जी गए। उद्धव ने जाते जाते परीक्षित जी भगवान से कहा, क्यों कन्हैया, अरे जो संसार के अश्रु पहुंचने वाला उसकी आंखों में आंसू क्यों रो रहे। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव मुझे अपने ब्रज की याद आ रही। उद्धव प्यारे मोए ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कर लब और कुंजन की छाई। जब ही सुध आवे ब्रज की तो ही उमगत सुध नाई। उद्धव प्यारे मोए ब्रज बिसरत नाही। उद्धव वो दिन याद आते। सवेरा सवेरे जब गोपियां आकर के आवाज लगाती थी, मैं गोपियों के यहाँ माखन खाने जाता। गोपियां आवाज लगाती, अरे जसोदा तेरो कन्हैया तो बड़ो चोर है, मेरो माखन खाए गयो, खायो तो खायो और फैलाई दियो। सुबह सवेरे सवेरे मैया मोह को बुलावे, मोते पूछे लाला तूने माखन खायो गोपी के घर को। सो मैं गोपियों की शिकायत करता था। बहुत बिगड़ी गई मैया गुजरिया, बहुत बिगड़ गई रे, बहुत बिगड़ गई मैया गुजरिया, बहुत बिगड़ गई रे। हमें बुलाती, आती जाती हमें बुलाती, घर को सारो काम करवाती। चोरी 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 करे ना कन्हैया गुजरिया, बहुत बिगड़ी गई, बहुत बिगड़ी गई मैया गुजरिया, बहुत बिगड़ी गई रे। जी भगवान बोले, उद्धव वो दिन हमें याद आते हैं, उन ग्वालिनियों की याद आती है, उन ग्वालों की याद आती है, वृंदावन के हर कंकड़ पत्थर की मुझे याद आती है। परीक्षित जी उद्धव बोले, प्रभु जी आप कैसी बातें कर रहे हैं। उन गोपियों की याद आ रही जिन्हें बोलने तक का तरीका नहीं मालूम, कैसे किससे बात की जाती। गमारिन, हाँ हाथ में गोबर सने रहते हैं, गोबर से हाथ सने रहते हैं, उनकी याद आ रही जिन्हें बोलने तक का तरीका नहीं मालूम। परीक्षित जी भगवान ने कहा, उद्धव हाँ, तुम गोपियों को बोलने का तरीका समझाओगे, क्योंकि परीक्षित जी उद्धव को ज्ञान का घमंड था,
ज्ञान। परीक्षित जी, भगवान ने कहा उद्धव एक काम करो, तुम ऐसे नहीं समझोगे। और ये दिल मुस्कुराया, हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया कि साथी कोई भूला याद आया, साथी कोई भूला याद खुशी जिसने भी है उसी ने रुलाया, खुशी जिसने भी है उसी ने रुलाया कि साथी कोई भूला याद उद्धव आप तो एक काम करो उद्धव, ये पत्र लो और पत्र लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ। परीक्षित जी, उद्धव बोले सुनो श्याम सुंदर, जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना मैं 1 घंटे से ज्यादा वहां रुक नहीं पाऊंगा। भगवान बोले उद्धव अरे तुम जाओ तो 1 घंटा रुकना है कि 1 दिन रुकना है या 1 महीना रुकना है वो तो बाद में तय करेगा। परीक्षित जी, उद्धव जी महाराज पत्र लेकर चले, जिस रथ पर भगवान कन्हैया बैठकर आए थे उसी रथ से जा रहे हैं। इधर उद्धव जी चले, परीक्षित जी उद्धव जी महाराज वृंदावन के लिए चले और इधर ब्रज में एक ग्वाला है, उसका प्रतिदिन का नियम है परीक्षित जी, जिस रास्ते से भगवान मथुरा गए थे उसी रास्ते में आता है और एक पेड़ में परीक्षित जी चढ़ करके और मथुरा की उसी रास्ते की ओर निहारता है कि परसों कह गया था छलिया आज आता होगा। लेकिन परीक्षित जी सुबह से शाम हो जाती है, जब कोई नहीं आता तो ग्वाला रो करके मैया जसोदा के घर जाता है और कहता मैया तेरो लाला बड़ो निठुर है, आज भी नहीं आया। भैया इधर ग्वाला परीक्षित जी प्रतिदिन का नियम, और उसी दिन उद्धव जी का आगमन हुआ। तो जैसे ही ब्रज के ग्वालों ने देखा रथ आ रहा है, और वही रथ है जिस पर श्याम सुंदर बैठ करके गए थे परीक्षित जी। ग्वाले ने कहा भैया, आवाज लगाई भैया भैया कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गया। परीक्षित जी ग्वालों ने सोचा परीक्षित जी की भगवान आ गए। आवाज लगा दी भैया भैया, अरे कन्हैया आ गयो। सब ग्वाले दौड़ पड़े। परीक्षित जी वो ग्वाला जो पेड़ में बैठा था ना उससे भी कहा चल कन्हैया आ गया। वो ग्वाला बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा जब तक कन्हैया मेरे चरणन में गिर करके मुख पे क्षमा न मांगेगो तब तक मैं कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा। परीक्षित जी ग्वाले बोले तो भैया तू यहीं बैठो रहे। सब ग्वाले दौड़ पड़े, लेकिन परीक्षित जी जब उस रथ के पास ग्वाले पहुंचे तो देखा जो ग्वाला कह रहा था मधुमंगल कि जब तक पैर नहीं कन्हैया छुएगा तब तक मैं नहीं मिलूंगा, वही ग्वाला आगे खड़ा मिला। ये प्रेम है। एक ने कही क्यों ने सारे तू तो जू कह रहा हो कि जब तक पैर ना पैरन में गिर के क्षमा ना मांगे तब तक मैं आऊंगो ना है, और तू पहले ही आ गो। सो ग्वाला रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। भैया अरे क्षमा तो कन्हैया बाद में भी मांग लेगा, एक बार उसके गले लग करके हमें रो लेने दो। भैया ग्वालों की आशा जगी कि श्याम आए, लेकिन रथ के पास जब गए तो देखा कोई दूसरा है। पर्दा रथ का खुला देखा कोई दूसरा बैठा है। उद्धव जी ने
प्रणाम किया, भैया मैं वैसे तो मथुरा का प्रबल मंत्री हूं, लेकिन मुझे कन्हैया ने भेजा है। ये बताओ कि बाबा नंद और मैया नंदरानी के दर्शन सुलभ कहां होंगे। एक ग्वाले की आंखों में आंसू आ गए, नयन सजल हो गए। अरे छलिया, अरे परसों के बाद में तुझे मेरी याद भी आई तो अपना मित्र भेज दिया, स्वयं नहीं आ सका। एक ग्वाला बोला, उद्धव जी नंदरानी महल का रास्ता पूछने की कोई जरूरत नहीं, जो ये पानी बहता हुआ आ रहा है ना, ये सीधे नंदरानी महल के पास का रास्ता है, जाओ। और हाँ उद्धव, इसे कोई नाला वाला नहीं समझना, क्योंकि जिस दिन से श्याम सुंदर मथुरा गए उस दिन से वृंदावन के पशु पक्षी गोप ग्वाल सब रोते हैं। परीक्षित महाराज, आहा, सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, उद्धव जी जैसे ही नंदरानी महल के लिए चले तो परीक्षित जी, उद्धव ने देखा कि मैया जसोदा जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, कमर झुक चुकी है, आंखों से दिखाई कम देता है, धुंधला दिखाई दे रहा है। परीक्षित जी छड़ी का सहारा लेकर के जसोदा चल रही है। उद्धव जी पास में गए, जवाब दिया, मैया मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया का मित्र हूं। दूसरे ग्वाले ने कहा कि थोड़ा जोर से बोलो, कम सुनाई देता मां को। उद्धव बोले, मैया अरे मैं मथुरा से आए हैं, मथुरा से कन्हैया के मित्र हैं। जसोदा बोली, अरे उद्धव धीरे से बोल, धीरे से बोल, क्योंकि मेरा कन्हैया मैंने बड़ी मुश्किल में अभी सुला पाया है, वो जाग जाएगा, फिर मुंह पे माखन मिश्री मांगेगा। पागल हो गई मां, कपड़े का गुड्डा लिए बोली, उद्धव अरे पहले तो मुंह पे कन्हैया रोज माखन मिश्री मांगत, तो अब तो बोलते ही ना है। परीक्षित जी, उद्धव ने जब मां की सदस्य को देखा, उद्धव दीवार पर सर को पटक करके रोने लगे। अरे धन्य है ब्रज के लोग, धन्य है मां जसोदा, धन्य है बाबा नंद, जो श्याम उनके संग में रहे। परीक्षित जी रात्रि भर तो उद्धव जी ने विश्राम किया, और जैसे ही प्रातः सुबह हुई, उद्धव जी परीक्षित जी स्नान करने के लिए यमुना जी के लिए निकले। गोपियां बैठी हुई हैं। परीक्षित जी एक दूसरे को एक दूसरी गोपी समझा रही, बहना वो छलिया है। उद्धव दूर से देखने लगे। परीक्षित जी वो कह रही है, कि सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, छेड़े जब सखियां बातों में, मैनू यादा तेरी औंदियां बे, मैनू यादा तेरी औंदियां बे। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, छेड़े जब सखियां बातों में, मैनू यादा तेरी औंदियां बे, मैनू यादा तेरी औंदियां बे। सारी बातें कह लेती हूँ और आधी
बात ना कह पाती हूँ क्यों, खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में, ब्रज की सूनी गलियों में मैनू याद तेरी आंदियां में, मैनू याद तेरी आंदियां में। परीक्षित जी, गोपियां आपस में कह रही बहना बड़ी याद आती छलिया की। परीक्षित महाराज इधर एक गोपी बोली बहना जिस दिन से श्याम सुंदर मथुरा गए हैं उस दिन से हमें नींद नहीं आई। एक बोली सुनो बहना आज हमारे स्वप्न में कन्हैया आए। दूसरी गोपी बोली हमारे भी स्वप्न में श्याम आए थे, लेकिन परीक्षित जी प्रेम दीवानी राधा जी बैठी थी। राधा जी ने कहा सुनो गोपियों, जिनके स्वप्न में श्याम आते हैं उन्हें हमारा प्रणाम है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन हमारी तो दशा ऐसी हो गई। सपने पसंतिया कांतम धन्यासिता सखियोसिता अस्माकंतु गते तांते गता निद्राप बैरणी। जिस दिन से श्याम सुंदर मथुरा गए परीक्षित जी राधा बोली हमें नींद ही नहीं आई, और जब नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, स्वप्न नहीं आएगा तो फिर कन्हैया नहीं आएगा। उद्धव ने सुना तो उद्धव परीक्षित जी देखते ही के देखते रह गए। क्या जिस दिन से श्याम मथुरा गए उस दिन से नींद नहीं आई? आहा, ज्ञान परीक्षित जी फीका पड़ने लगा, ज्ञान फीका पड़ने लगा। परीक्षित जी इधर दूर भरे अत सोहत श्याम जू, बचपन में तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना पग पैजनी बांधत पीरी कछोटी। बाछब को रथ खान बिलाकत भारत काम कलानिज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गो माखन रोटी। धन है ब्रज के वासी। परीक्षित जी अरे ब्रज तो भगवान की परीक्षित जी कर्म भूमि नहीं। उद्धव दृश्य को देख करके उद्धव की आंखों में परीक्षित जी आंसू आ गए, क्योंकि ब्रज सबके बस की बात नहीं। लोगों की पूरी जिंदगी परीक्षित जी बीत जाती है, ब्रज के दर्शन नहीं कर पाते। एक पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, एक बार जीव तब वृंदावन जाता है। सेवा कुंज बंसीवट काली दे देख देख अमित सुधा सुख सिंधु में समाता है। कामना न और किसी बात की रहती उसे, सुरपुर के यान यूं कह के सिर आता है। ए देवदूतों क्यों विमान लिए आए दौड़े, अरे वृंदावन छोड़ भैया स्वर्ग कौन जाता है। स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद परीक्षित जी उस ब्रज का है।